हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये आप देख रहे हो कितना सुबह सुबह का नज़ारा जो है कितना खूबसूरत है। बादल है, हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं। तो आज हम सुबह सुबह निकल गए हैं डी मार्ट जाने के लिए, क्योंकि हमें लगा था ना डी मार्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ में जाना नहीं है, इसलिए हम मॉर्निंग में ही चले गए, क्योंकि मॉर्निंग में हमें लगा कि बहुत कम भीड़ होगी। लेकिन डी मार्ट जाने के बाद पता चला कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा था। लाइक कस्टमर तो सिर्फ 2 या 3 ही होंगे और कोई था ही नहीं। हम सुबह आई थिंक 8:30 को गए थे और 8:30 को डी मार्ट पूरा खाली था, कोई भी नहीं था। तो बस हम मज़े से घूम रहे थे डी मार्ट में, क्योंकि कोई नहीं था तो डर नहीं लग रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिर्फ स्टाफ है ना वो काम कर रहे हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक भी कस्टमर दिखाई नहीं देगा। लेकिन डी मार्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, जो भी चाहिए थी नहीं मिल रही थी। मसाले नहीं थे, लाइक बड़ी इलायची वगैरह, जावित्री वगैरह नहीं थी। नमकीन बिस्किट नहीं मिल रहे हैं यार, नमकीन बिस्किट में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, पर नमकीन बिस्किट मिल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मीठी वाली बिस्किट है। और टोस्ट भी नहीं मिल रहे हैं। मुझे पार्ले की जो टोस्ट आती है ना, जो हल्की ब्राउन होती है, ब्राउनिश वाली, मतलब अंदर भी ब्राउन होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा रोस्ट होनी चाहिए, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो भी नहीं मिली। पार्ले की टोस्ट क्या, कोई भी टोस्ट नहीं थी डी मार्ट में, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। और यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, मतलब आपको जो भी परचेस करना है आप कर सकते हो। पहले ये सारी चीज़ें क्लोज़ थी, लेकिन अभी सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो मैं देखते रहती हूँ हमेशा कुछ नया आया है क्या, और कुछ अच्छा मिलता है तो ले लेती हूँ। तो अब आप भी डी मार्ट जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आई होप आपके सिटी में, आपके एरिया में भी सारी चीज़ें ओपन हो गई होगी। लेकिन इसी तरह से आपको भीड़ से बचना है तो आप मॉर्निंग में जाओ, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हम मॉर्निंग में गए थे तो हमारे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था, हमने आराम से शॉपिंग कर ली, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और आधे घंटे में हम शॉपिंग करके वापस भी आ गए। हम फ़िश भी लेकर के आए हैं बहुत टाइम के बाद, लाइक फरवरी में खाया था और अभी आप देख रहे हो जून हो चुका है, तो काफ़ी टाइम के बाद हम फ़िश लेकर के आए हैं। और यहाँ पे नितेश क्लीन कर रहे हैं, सोफ़ा को क्लीन कर रहे हैं। और ये काम वही करते हैं, क्योंकि मुझे ना ये वैक्यूम क्लीनर चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैक्यूम क्लीनर से साउंड भी बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए। और अभी मैं यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही हूँ फ़िश। आज हम खाने वाले हैं नॉन वेज फ़िश। तो जब हम आ रहे थे ना डी मार्ट से, तो वहाँ पर फ़िश मिल रहा था, तो फ्रेश फ़िश। तो सोचा चलो फ़िश लेकर के चलते। और यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सारे शॉप खुले हुए हैं, लाइक फुटवेयर के, क्लोथ्स के, या फिर क्या बोलते हैं यार, पेंटिंग वगैरह के, मतलब जितने भी चीज़ें होते हैं सभी चीज़ें खुली हुई थी। मे भी मॉर्निंग में खुली होती हैं। डी मार्ट बहुत ही खाली था, और मे भी हम मॉर्निंग में गए थे इसलिए। तो डी मार्ट बिल्कुल खाली था और चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जो मसाले होते हैं उनमें बहुत सारे मसाले, जो मेन मसाले, लाइक बड़ी इलायची या फिर मेन गरम मसाले होते हैं ना, जो बहुत कम मिलते हैं, फिर बहुत कॉस्टली मिलते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। हर्षिज़ सिरप नहीं था, टोस्ट नहीं था, मुझे टोस्ट चाहिए था, टोस्ट नहीं था, बहुत सारे बिस्किट्स नहीं थे। तो बहुत कम चीज़ें मिल रही हैं, लाइक हल्दीराम भुजिया, हल्दीराम की कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो आई थिंक सिर्फ जो चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है वही मिल रही हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो आज हम खाने वाले हैं फ़िश, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। फ़िश और राइस बहुत टाइम के बाद खाने वाली हूँ। और बस यही डी मार्ट से कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं हम। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी मिल गई, लाइक वो जो जाली हो जाती है ना, मकड़े की जाली, तो मुझे लंबे डंडे वाली चाहिए। तो मुझे मतलब एक था रखा हुआ, तो मुझे लगा ना ऐसे गोल गोल कुछ मुझे दिख रहा था, मतलब चेक करती हूँ क्या है ये। तो उसे गोल गोल घुमाया तो उसमें से और एक लंबा डंडा निकल के आया। तो फाइनली अब मेरे पास जो जाली वगैरह साफ़ करने वाली है, क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, पर अब है, पहले नहीं थी। तो हाँ, तो फ़िश को, अच्छा मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग वेजिटेरियन हो, लेकिन मैं तो नॉनवेज खाती हूँ, कम खाती हूँ पर खाती हूँ, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो मैंने फ़िश में ना जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर को डाल करके इसे मैरिनेट करके रख दिया था। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अभी मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ, और साथ ही में बन रहा है चावल। बस चावल और मछली फ्राई ही खाएंगे हम। इसके मैं करी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि नितेश को पसंद नहीं है, उनको गरम गरम फ्राई पसंद है, तो फ्राई खा लेंगे। होगी कि मैं इस तरह से क्यों फ्राई कर रही हूँ। ये तो ऑयल में डीप फ्राई होती है, तो मैं वैसा नहीं करती हूँ।
मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और ये धीमे धीमे ना एक साइड में अच्छे से पक जाएगी, फिर इसे मैं पलट दूँगी, दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाएगी। तो इससे तेल की भी बचत हो जाती है और हम डीप फ्राइड आइटम भी नहीं खाते हैं, तो ये मुझे सही लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। बहुत अच्छे से पक जाता है दोनों ही साइड से, बिल्कुल बहुत टेस्टी होता है। मेरे पास ग्रिल पैन नहीं है, अदरवाइज मैं तो ग्रिल पैन में फ्राई करती तो मज़ा आता खाने में। देखिए सुबह के 6 बज रहे और ये लड़की सो रही है, आप लोग देख सकते। चेहरा देखो, सोना सो रही है तू, चेहरा दिखाओ ना। धूप पूरा निकल चुका पर तू भी देखिए सो रही है। देखिए धूप दिन हो चुकी है और इस लड़की को देखिए सो रही है। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल के ब्लॉग को मैं एंड भी नहीं कर पाई थी और कल का ब्लॉग बहुत अच्छे से नहीं कर पाई थी क्योंकि क्या है ना, नितेश ने बहुत दिनों के बाद कल छुट्टी ली थी क्योंकि वो लास्ट संडे ऑफिस गए थे, तो बहुत दिनों के बाद छुट्टी ली थी, तो कुछ काम भी थे। जैसा कि आपने देखा हम डी मार्ट गए, डी मार्ट के बाद हम इवनिंग के टाइम पे यहाँ सामने भी गए थे बलामुद्दीन, पर वहाँ की हमने कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी क्योंकि 7 बजे तक ही सारा कुछ खुला रहता है ना, तो फटाफट से हम शाम में गए थे और लंच करने के बाद फिर हम सो गए थे। और जब शाम में उठे हम तो चाय वाय पिया और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो फिर हम नीचे घूमने के लिए भी गए थे। तो कल अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं हो पाई थी और इसलिए भी नहीं हो पाई थी ना क्योंकि काम भी बहुत था, और जब हस्बैंड बहुत दिन के बाद छुट्टी ले तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो बनता है। तो हम मूवी वगैरह भी देख रहे थे, हम देख रहे थे वो सायरात ही है ना, सायरात जो भी है, वो मराठी मूवी। हाफ ही देखा था, पूरा नहीं देखा था क्योंकि बीच में घर से वीडियो कॉल आ गया था। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कल मैंने कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लिए हैं डी मार्ट से और साथ ही में फलामुद्दीर से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अदरवाइज़ मैं फिर यूज़ करने लगूंगी ना तो फिर मैं बताना भूल जाऊंगी या फिर शेयर करना भूल जाऊंगी, तो कुछ अच्छा लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो मेरे कट लग गया आज, मैं प्याज काट रही थी और मतलब हाथ में प्याज रख कर कैसे काट रही थी, प्याज ही काट रही थी ना, प्याज काट रही थी और ये जो स्किन है ना वो मेरे नाइफ से छिल गई। ब्लड नहीं आ रहा था बट स्किन ऊपर से छिल गई, तो मैंने क्या किया ना, स्किन छिल गई ना, मुझे लगा अगर मैं इस ऊपर वाली स्किन को ऐसे ही रहने दूंगी तो इरिटेट करती रहेगी, तो मैंने ना उसी टाइम उसको नोच दिया, तो थोड़ी जलन हो रही है बट ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ मैंने डी मार्ट से क्या लिया। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है पर जो भी लिया है बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो डी मार्ट से मैंने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है, ये बम्बू चॉपिंग बोर्ड है। मेरे पास वुडन वाली एक है, जो राउंड वाली आप देखते हो वो तो मेरे पास है ही, पर मैंने इस पर ये वाला लिया है। इसमें ये हैंडल भी है और ये ओनली 179 रुपीज़ की, आप देख सकते हो। होम सेंटर वगैरह में या फिर अमेजन वगैरह में आप देखोगे तो आपको 300 से नीचे तो नहीं मिलेगी, 300-400 में मिलेगी। तो 179 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे, तो मैंने इसको ले लिया। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट आइटम तो ये मैंने लिया है डी मार्ट से।
सेकंड मैंने ये कोलंडर बास्केट लिया है। ये बहुत ही स्मॉल साइज़ में है, जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी, लाइक इतनी बड़ी वाली चाहिए थी। बट कभी कभी छोटी छोटी बास्केट भी बहुत काम आते हैं, लाइक फ्रूट वगैरह को, यदि आप फ्रूट वगैरह आपको खाना है तो वॉश करके रखने के लिए, या फिर धनिया पत्ती वगैरह को वॉश करके सुखाने के लिए, या फिर कोई वेजिटेबल्स वगैरह आपको कुकिंग करनी है तो उसे वॉश करके इसमें ना जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड आई थिंक इसकी प्राइस 175 रुपीज़ है। तो ये तो छोटा वाला हो गया। अब मैं डीमार्ट में तो नहीं मिल रहा था, कहीं किसी अगर स्टोर में जाऊंगी तो मैं ये बड़ा वाला भी लूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और अभी तो आपको पता ही है, जब भी कुछ भी लाओ, वेजिटेबल से लेकर के कुछ भी आइटम लाओ, या तो उसको 2 दिन तक क्वारंटाइन करके रखो, मतलब बाहर रखो, और वेजिटेबल्स वगैरह को तो नहीं रख सकते, तो उनको वॉश करके सुखा करके ही आपको रखना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने लिया है डीमार्ट से। और उसके बाद फिर मैंने लिया है ये एक सिलिकॉन ब्रश है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सिलिकॉन ब्रश है और ये ओनली 69 रुपीज़ की है। ये जो हम कॉपर बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया है। तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे ब्रश है यार, मतलब एकदम कमज़ोर वाले नहीं है, काफ़ी अच्छे ब्रश है। तो इससे जो बॉटल वगैरह है ना, बॉटल या फिर जो ग्लास होती है, लंबी लंबी ग्लास जिसमें हमारा हाथ अंदर तक नहीं जा पाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, आप अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हो। तो ये मैंने लिया है और काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। डीमार्ट में न्यू आई थी, मतलब कुछ भी नया नया आते रहता है ना जो यूज़फुल होता है, तो मैं वो डीमार्ट से ले लेती हूँ। डीमार्ट जाने पे यही होता है कि आपको कुछ दिखता है और साथ में यहाँ अफोर्डेबल भी मिलता है ना। यही चीज़ आप ऑनलाइन लेने जाओगे तो आपको 150 200 रुपीज़ से कम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना ऑनलाइन पता नहीं अमेजन वगैरह में थोड़ी ज़्यादा ही प्राइस ही लगती है मुझे। ये हो गया डीमार्ट से। और मैंने डीमार्ट से क्या लिया है, डीमार्ट का, हाँ, उसके बाद ना मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए थी। ये जो ब्रश होती है ना, ऊपर का जो भी मकड़े की जाल या गंदगी वगैरह को साफ़ करने के लिए, तो मुझे चाहिए थी लंबी वाली। तो ये आप देख रहे हो, ये बहुत ही छोटी है। तो मुझे लग रहा था, ये हमेशा मैं देखती थी पर मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लंबी भी हो सकती है। तो फिर भी मैंने ना इस पर इसको जा कर के चेक किया कि ये है क्या, और इसको मैं ना ऐसे घुमा घुमा के देख रही थी इस तरह से। ये आप देख लो, तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिससे कि मैं अब बैठे बैठे भी ना यहाँ ऊपर साफ कर सकती हूँ। तो बैठे बैठे जब हो जा रही है तो खड़े होकर के भी हो जा रही है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। और इसकी प्राइस कितनी थी, 149 रुपीज़ ऐसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, पर आई थिंक 119 रुपीज़ में, मतलब 120 रुपीज़ में ये मिली है। मैं हमेशा इसको ढूंढते रहती थी यार, कभी भी कहीं भी ढूंढते रहती थी कि मुझे लंबे डंडे वाले मिल जाए जिससे मैं ऊपर साफ़ कर सकूँ, क्योंकि नॉर्मल जो झाड़ू वगैरह होता है ना, उससे ऊपर साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये मुझे मिल गया है, मैं ऊपर फाइनली क्लीन कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें ली थी मैंने डीमार्ट से, और वही जो नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें होती है वो ली थी। और डीमार्ट से वैसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया था। लेकिन जब हम यहाँ पलामुद्दीन गए ना, तो ये स्टोर बहुत टाइम के बाद हम गए। ये ओपन नहीं था, पूरे लॉकडाउन में ओपन नहीं था। जस्ट आपको ऑर्डर प्लेस करना था और जाके वहाँ से अपना सामान कलेक्ट करना था। डीमार्ट में मसाले वगैरह कुछ नहीं मिले, बड़ी इलायची वगैरह जो भी मसाले होते हैं ना, वहाँ कुछ भी नहीं मिले। तो वही लेने के लिए मैं गई थी, क्योंकि मुझे कब से मैं आपको बोल रही हूँ मुझे गरम मसाला बनाना है। तो फिर हम यहाँ शाम में गए तो वहाँ पे मुझे मसाले मिल गए, लाइक ये बड़ी इलायची है, उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, मैं हमेशा इसका ना नाम भूल जाती हूँ। ये देख लो, ये भी डालना होता है गरम मसाले में। उसके बाद यहाँ पे एक मसाले में बहुत ही फेमस है पत्थर फूल, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का होता है। तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, जस्ट इस बार मैं लेकर के आई हूँ। तो आप में से किसी ने इसे यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताना ये किन चीज़ों में यूज़ होती है। पत्थर फूल, पता नहीं क्या है ये। और साथ ही में मैं लेकर के आई हूँ ड्राई जिंजर। तो जिंजर कभी कभी नहीं होता है तो चाय में डालने के लिए ये लेकर के आई हूँ। एंड साथ ही में ये सीजनिंग लेकर के आई हूँ मैं। और साथ ही में ये पेरी पेरी पाउडर, ये मैं बहुत टाइम के बाद लेकर के आई हूँ, नहीं मैं तो 3-4 ईयर्स के बाद लेकर के आई हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिया था ना, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, हम खा के बोर हो गए थे इसके टेस्ट से। तो अभी फाइनली मैंने सोचा कि नहीं यार, फिर से एक बार लेकर के आते हैं। लाइक ब्रेड आप सिंपल ब्रेड सेक करके खा रहे हो ना, तो ऊपर से हल्का सा डाल लो, या फिर पनीर पराठा वगैरह में से यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं लेके आई हूँ।
और अब आते हैं मेन आइटम पे। तो सबसे पहले तो ये जो हुक्स होते हैं ना, ये मुझे चाहिए थे काफ़ी टाइम से, और क्योंकि ये स्टोर नहीं ओपन हो रहा था, डीमार्ट में भी मैंने देखा तो वहाँ भी मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। मुझे ये वाले चाहिए थे और ये वाले चाहिए थे। ये तो कल मैंने आटे के साथ ही यूज़ कर लिया है, मैं भी आपको दिखाऊँगी कहाँ कहाँ यूज़ किया है। तो ये वाले तो यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ी हैवी क्वालिटी की है, तो इसमें जो थोड़ी हैवी चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ करूँगी। और मैं अभी लाइक जैसे कि हम जो कुकर की जो लिड होती है वो हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं लगती है। लेकिन जहाँ पे मैं अपने सारे कुकवेयर रखती हूँ ना, राइट साइड वाले स्पेस में मैंने एक स्टेनलेस स्टील हुक को प्लेस कर दिया है, जिससे कि मैं वहाँ पे कुकर के लिड को आराम से हैंग कर सकती हूँ। वैसे ही ये वाले जो हुक्स है ना, ये जो इस तरह के प्लास्टिक स्टेनर होते हैं या फिर जो हम एप्रन यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों को हैंग करने के लिए मैं ये लेकर के आई हूँ। तो मैं भी आपको दिखाऊँगी कहाँ कहाँ मैंने प्लेस किया है। तो ये पलामुद्दीर से ही लेकर के आई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा प्राइजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं है। ये 67 रुपीज़ की है एंड ये वाली 72 रुपीज़ की है, 4 पीस। और उसके बाद केसर बहुत टाइम के बाद मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा घर से लेकर के आती थी अच्छी क्वालिटी वाली, और यहाँ का पता नहीं कहाँ क्या मिलता है। ये 99 रुपीज़ में इतना सा केसर है, तो ये ओरिजिनल तो नहीं ही है, बट यही मिल रहा था तो मैं ये चेक करने के लिए लेकर के आई हूँ, पता नहीं कैसा है। अब जो इम्पोर्टेंट आइटम है, अच्छा मैं ये नाइफ़ लेकर के आई हूँ। कभी भी चिकन वगैरह जब हम लाते हैं और हमें उसकी स्मॉल पीसेस चाहिए होती है ना, तो उसके लिए लेकर के आई हूँ, या फिर किसी भी चीज़ को कट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं पलामुद्दीर से ही लेकर के आई हूँ, ये भी 199 रुपीज़ की है। अब जो दो मेन आइटम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप ब्रशेस देख रहे हो ना, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, यहाँ तो 107 रुपीज़ में हमें 4 पीस मिली है। ये देखो आप, ये 1 2 3 एंड ये 4, सब अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के हैं। तो ये क्या काम में आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक ये जो आप देख रहे हो ना, पतले पतले ब्रश, जो भी हम जार यूज़ करते हैं मिक्सी वाले, या फिर जो मैं न्यूट्रीब्लेड यूज़ करती हूँ, उसके जो जार होते हैं, तो उसकी जो ब्लेड होती है ना, उस कभी कभी जैसे कि तुरंत वॉश नहीं किया, बनाना शेक, मैंगो शेक, ये सब बनाया या फिर लस्सी बनाया और तुरंत वॉश नहीं किया, तो ऊपर का तो आप वॉश कर लेते हो, लेकिन लिड के अंदर जहाँ आपकी फिंगर्स नहीं जाती, जहाँ पे स्पॉन्ज भी नहीं जाता है, उन सारी जगह को क्लीन करने के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप अंदर तक इसे डाल करके क्लीन कर सकते हो, और उन सारी चीज़ों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप क्लीन नहीं करते हो अंदर तक और ऐसे ही रख देते हो, क्योंकि आपको तो दिख नहीं रहा, आपको पता नहीं है, तो वहाँ पे कीड़े हो सकते हैं या फिर फंगल्स भी लग सकते हैं, जो ब्लैक ब्लैक होते हैं ना, उस तरह के। तो वो बिल्कुल भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो सारी चीज़ें आपके पेट के अंदर जा करके बहुत ही ज़्यादा खराबी कर सकती है। तो इस तरह की ब्रशेस आप ज़रूर यूज़ किया करो अपने मिक्सर जार के अंदर क्लीन करने के लिए। तो मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे पास ये वाली ब्रश है, मतलब इतनी बड़ी है, वो किसी चीज़ के साथ आई थी, तो मैं उसी से हमेशा क्लीन कर लेती हूँ। मैं जब भी वॉश करती हूँ मैं क्लीन करती ही हूँ अंदर, ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, ताकि कुछ भी अंदर ना रहे, अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इसमें डिफरेंट साइज़ के हैं, इससे आप बॉटल को क्लीन कर सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ को आप क्लीन कर सकते हो जहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँचता है ना, अंदर कोने तक, उससे आप इसे क्लीन कर सकते हो। इसलिए मैंने इसे जैसे ही देखा ना, मैंने तो ले लिया, क्योंकि मुझे ये बहुत काम की चीज़ लगी। और साथ ही में ये ब्रश, ये ओनली 61 रुपीज़ की है। अमेजन में इससे पतले साइज़ की आपको 99 या फिर 129 रुपीज़ में 3 पीस मिलती है। तो छोटे साइज़ की टूथब्रश जैसे होता है ना, उस टाइप की मिलती है। लेकिन ये अब देखो, ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, 3 पीस है। इसमें भी वही लाइक कॉपर वाले हैं, आयरन वाले हैं, प्लास्टिक वाले, तीनों ही हैं। तो इससे भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। लाइक कढ़ाई वगैरह में या फिर कुकर की सीटी के साइड में जो भी ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं ना, जो क्लीन करना ईजी नहीं होता है, उसको आप क्लीन कर सकते हो। या फिर कोई भी टफ चीज़ जो बहुत ज़्यादा गंदगी कहीं पे जम गई है, ग्रीसी हो गई है, उन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए ये ब्रशेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और अब मतलब कहीं भी किसी स्टोर में जाके लोगे तो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, ऑनलाइन इसके डबल प्राइस है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आपको स्टोर में मिल जाए तो आपको ले लेनी चाहिए। तो ये आइटम तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि मिक्सर जार वगैरह या फिर ग्राइंडर वगैरह हम सब यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके भी ऊपर कोने को साफ़ करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस तरह की एक क्लीनिंग ब्रश आप ज़रूर इस्तेमाल करना, और करते हो तो मुझे ज़रूर बताना।
सो आज का ये वीडियो मुझे लगता है बिल्कुल एक हॉल वीडियो के जैसा हो गया। आपको ये सारे प्रोडक्ट मेरे कैसे लगे, यूज़फुल लगे या नहीं लगे, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं हमारे डेली के लाइफ में। और बस आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।